मार्फत लिखा गया जी बयान, इसका 5वां बाब और उसकी 13वीं आयत, 13th वर्स देखेंगे। दोबारा से मुकद्दसमती की मार्फत लिखा गया जी बयान, 5वां बाब और उसकी 13वीं आयत हम देखेंगे। बल्कि हम सब इसे मिलकर पढ़ेंगे। मेरे पीछे बोलिए, तुम जमीन के नमक हो। अगर नमक का मजा जाता रहे तो वो किस चीज से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं, सिवा इसके के बाहर फेंका जाए और आदमियों के पांव के नीचे रोदा जाए। कुरान के पाक कलाम का पढ़ा पढ़ जाना हम सब के लिए बरकत का वसीला कहते हैं। बैठिए, तशरीफ रखिए। हालेलुया। हम सब सारे मेरी तरफ देखेंगे। हम सब जिंदा है और खुदा की हुजूरी में है, इसलिए हालेलुया, खुदा की तारीफ हो कि हम उसके कदमों में हैं। ग्लोरी टू जीसस। आज कलाम मुकद्दस में से हम जो मजमून सुनने जा रहे हैं वो है जमीन का नमक। क्या मजमून है जी? सॉल्ट ऑफ द अर्थ। और आज आपने कलाम को बड़े ध्यान से सुनना है, क्योंकि आपके चर्च का नाम क्या है? सॉल्ट ऑफ द। ये क्यों नाम रखा गया? ये आज आपको पता चल जाएगा कि कलाम मुकद्दस में इस मजमून की क्या अहमियत है और खुदा हमें कैसा देखना चाहता है। नमक एक बड़ी आम सी चीज है जो हर अमीर, हर गरीब, हर गोरे, हर काले, दुनिया के अंदर हर तरह के लोग, रंग और नस्ल के लोग इस नमक को इस्तेमाल करते हैं, इस नमक से वाकिफ है, इस नमक को देखा है उन्होंने, नमक की हालत से वाकिफ है। और ये नमक जो है, यीशु मसीह ने जो मत्ती की इंजील 5वां बाब और उसकी 13वीं आयत में फरमाया है, ये इसलिए लोगों के सामने नमक की मिसाल रखी गई क्योंकि वो लोग भी नमक को जानते थे। उन लोगों को भी नमक से वाकफियत थी, अफादियत से वाकफियत थी कि नमक की अफादियत क्या है। आज अगर आपसे कहा जाए कि नमक ना सिर्फ आपके किचन में इस्तेमाल होता है, बल्कि ये आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में मुहावरों में भी इस्तेमाल होता है, तो क्या आप में से कोई नमक के हवाले से कोई मुहावरा बता सकता है? आपके ज़हन में कोई आता है नमक के हवाला से? हेलो, नहीं, मुहावरा। नमक जो असर ही कोई नहीं है का। यस, ये मुहावरा है। और मैंने आपका नमक खाया है। ये बड़ा नमक हराम ही कहना थी, मुझे पता नहीं, हलाल नहीं कहोगे तुझसे। ये बड़ा नमक हलाल है, ये बड़ा नमक हराम है। और एक बड़ा जबरदस्त मुहावरा इस्तेमाल होता है, मेरे जख्मों पर नमक क्या ना करो, ना छिड़को। ये जब बात करता है,
ये जब बात करती है तो मेरे जख्मों पर क्या छिड़कता है? नमक। नमक हमारे लिए भी कोई नई चीज नहीं है, ये बड़ी आम सी चीज है, इस्तेमाल होती है, बातों में भी इस्तेमाल होती है, खानों में भी इस्तेमाल होती है। और नमक कलाम मुकद्दस के मुताबिक भी बड़ा अहम है। नमक का ज़हन में अपने साथ क्या फीलिंग्स आती हैं? नमक आपके ज़हन में, मैं आपको लफ्ज देता हूं नमक, आप सोचे नमक, और नमक के साथ ही आपको क्या याद आ जाएगा? क्या चीज, क्या आपकी फीलिंग्स होगी? टेस्ट। यस, नमक के साथ क्या आएगा? टेस्ट, मजा। इसका मतलब है नमक मजा पैदा करता है, नमक टेस्ट पैदा करता है, और नमक के बगैर टेस्ट नहीं आता। यीशु मसीह ने जमीन का नमक क्यों कहा? यीशु मसीह कह देता है तुम जमीन की चीनी हो, कह सकता था, नहीं कह सकता था, उसकी मर्जी। तुम जमीन का गुड़ हो, तुम जमीन की शक्कर हो, तुम जमीन की मिश्री हो, कह सकता था। नमक क्यों कहा? इसलिए क्योंकि मीठा वो मजा नहीं देता जो नमकीन मजा देता है। हालेलुया। नमकीन टेस्ट को बढ़ाता है, नमक टेस्ट को दुबारा कर देता है, और कभी कभी नमक टेस्ट को क्या कर देता है? खराब भी कर देता है। हांडी च नमक होए तेज तो दो नुकसान होते हैं। पहला, मजा खराब हो जाता है, दूसरा ब्लड प्रेशर खराब हो जाता है। इसलिए कहते हैं नमक कम खाया करें। सो नमक एतदाल में है तो नमक टेस्टी है। अब यीशु मसीह ने जिन मानों में ये बयान किया तुम जमीन का नमक हो, इसको दो पहराओं में देखते हैं। पहला पहराव यह है कि पुराने अहदनामा में जो नबी थे, जो पैगंबर थे, जो रसूल थे, जो खुदा के लोग थे, वो भी नमक थे। उनको भी नमक से तशबीह दी जा सकती है, बल्कि वो नमक थे। उस हालत में जब बनी इस्राइल बदियों से भर जाती थी, जब बनी इस्राइल नाफरमानियों और हुक्म ना मानने की तासीरों का शिकार हो जाती थी, जब बुत परस्ती उनके अंदर आ जाती थी, जब उनके अंदर नाफरमानियां आ जाती थी, जब वो जिंदा खुदा को भूलकर नए नए देवता ढूंढ लेते थे, जब वो जिंदा खुदा की अहकाम को मानने से इनकार कर देते थे, तो खुदा के लोग यानी कि खुदा के नबी, खुदा के पैगंबर, खुदा के बड़े बड़े उलमा जो हमेशा से खुदा की तरफ से बनी इस्राइल के लिए भेजे गए, वो होते थोड़े थे लेकिन वो होते बड़े खालिस थे, और वो पूरी कौम को हदायत देते थे। वो जमीन के नमक नहीं थे, वो इस्राएलियों का नमक जरूर हो सकते थे, क्योंकि वो भेजे सिर्फ इस्राएलियों के लिए भेजे गए थे। वो भेजे सिर्फ एक कौम के लिए थे, एक नस्ल के लिए थे, खुदा के लोगों के लिए थे। उनको जमीन का नमक कहीं नहीं कहा गया, लेकिन यीशु मसीह नासरी ने अपने शागिर्दों को उस वक्त और आज अपनी कलीसिया को इस वक्त ये फरमा दिया कि तुम जमीन के नमक हो, क्योंकि हम सिर्फ किसी बाउंड्री, किसी एक नस्ल, किसी एक रंग, किसी एक कबीले के अंदर रहकर काम नहीं करते, बल्कि यीशु मसीह की अंजील इस पूरी दुनिया के लिए खुशखबरी है और बचाने का वसीला है, और इस बेमजा और कड़वी दुनिया में टेस्ट पैदा करने का वसीला है। हालेलुया, टेस्ट पैदा करने का वसीला है। तो इसीलिए हमें नमक कहा गया है। अगर आप कलाम मुकद्दस में से कुर्सियों के नाम खत देखें, जरा नए अहदनामा में आइएगा,
कुलसियों के नाम, पौलुस रसूल का खत उसका 4वां बाब और उसकी 6वीं आयत में लिखा है, तुम्हारा कलाम हमेशा ऐसा पुरफजल और नमकीन हो कि तुम्हें हर शख्स को जवाब देना आ जाए। तुम्हारा कलाम ऐसा पुरफजल और बोलेंगे जी, और आप सुन नहीं रहे, इसका मतलब है, सुनिए, तुम्हारा कलाम ऐसा पुरफजल और नमकीन हो कि तुम्हें हर शख्स को जवाब देना आ जाए। नमकीन बातें। आज पूरी दुनिया बुरी खबरें सुन सुन के परेशान बैठी हुई है। कहीं से जहाज डूबने की खबरें आ जाती हैं, कहीं पे मुल्क चढ़ाई करता हुआ बुरी खबरों से कान पके हुए हैं। टेलीविजन ऑन करके देखे, बुरी खबरों का सिलसिला, अखबार उठाकर देखे, बुरी खबरों का सिलसिला, महंगाई उठाकर देखे, बजट उठाकर देखे, तकलीफों, परेशानियों और हालात तंग से तंग होते चले जा रहे हैं। हर काल दुनिया के हर मजहब का हर इंसान अच्छी खबर सुनना चाहता है, और अच्छी खबर किसी के पास है नहीं। अच्छी खबर सिर्फ और सिर्फ मेरे अजीजों खुदा के लोगों के पास है। अच्छी खबर सिर्फ और सिर्फ खुदा की कलीसिया के पास है, क्योंकि कलीसिया नमकीन है, कलीसिया खुदा के कलाम से मामूल है, कलीसिया खुशखबरी से भरी है, कलीसिया अंजील से भरी है। और आप वो है जो बेमजा लोगों को मजा दे सकते हैं। आप वो है जो नौ उम्मीद लोगों को उम्मीद दे सकते हैं। आप वो है जिनके कान कड़वी बातें सुन सुन के थक चुके हैं। आप उन्हें उम्मीद के साथ, पुरफजल बातों के साथ, नमकीन बातों के साथ टेस्ट दे सकते हैं कि नहीं मेरे भाई, अभी जिंदगी खत्म नहीं हुई, अभी आसमान के खुदा का हाथ बढ़ा हुआ है। आपके पास अच्छी बात है, तुम्हारा कलाम नमकीन हो, और अगर तुम्हारा कलाम भी कड़वा है, कलीसिया अगर आपका कलाम भी कड़वा है, अगर आप भी नफरतों से भरे हुए हैं, अगर आप भी गुस्से की हालत में रहते हैं, हसद आपके अंदर से खत्म नहीं होता और गिबत करना आप अपना फर्ज समझते हैं, तो फिर आप नमकीन नहीं है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, अगर नमक का मजा जाता रहे तो किस चीज का, किस काम का। मैं ये आगे चलकर आपको बताऊंगा कि मजा जाना क्या होता है, और फिर पांव के नीचे रोंदा जाना क्या होता है, और नमकीन रहना क्या होता है। ये आगे चल के बताता हूं। लेकिन अभी कलाम कह रहा है, तुम्हारा कलाम, अजीजों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपसे मुखातिब है। खुदा उनका कलाम कहता है, तुम्हारा कलाम ऐसा पुरफजल हो, फजल से भरा हुआ हो, उम्मीद से भरा हुआ हो, बरकत से भरा हो, खुशी से भरा हो, शादगी से भरा हो, नफरत और ऐबजोइयों और बुग़्ज़ों से भरा हुआ ना हो। आप बोले लोग बरकत पाए, आप बोले लोग तसल्ली पाए, आप बोले लोग इत्मीनान पाए, आप बोले लोग शादमान हो जाए। चार जन कि शख्स के पास अच्छी बातें हैं, ये खुदा का बंदा है। हालेलुया। इस बहन के पास अच्छी बातें हैं, ये खुदा की बंदी है, इनसे बात करनी चाहिए। तुम्हारा कलाम पुरफजल हो, फजल से भरा हुआ हो और नमकीन हो, यानी कि टेस्टी हो, ताकि तुम्हें बात करनी आ जाए, ताकि तुम्हें जवाब देना आ जाए, ताकि तुम्हें बड़ा रख रखाव के साथ अगले के साथ कंफर्मेशन करना आ जाए। और अगर आप कलाम से खाली और फजल से खाली है, तो फिर आपकी बातें दुनियादार जैसी होगी। मरेंगे, लुटेंगे, खादेंगे, पीतेंगे, और की हो गया लाला लाला। लेकिन अगर आप खुदा के फजल से मामूल हैं, तो फिर नमकीन बातें आपके मुंह से निकलेंगी। नमकीन, नमक का जब भी आपके ज़हन में आएगा या आप नमक कलाम में पढ़ेंगे, इसका मतलब है टेस्ट। इसका मतलब है
टेस्ट, मजा, मजेदार। नमक खुदा के हुजूर गुजराने वाली जो जितनी कुर्बानियां थी, उनमें से कुछ कुर्बानियों में नमक इस्तेमाल हुआ करता था। आइए जरा देखें, अहबार की किताब में चलते हैं। अहबार दूसरा बाब, नमक की जो रूहानी हैसियत है उस पर भी आज हम थोड़ा सा गौर करेंगे। अहबार की किताब और उसका दूसरा बाब, उसकी 13वीं आयत हम देखेंगे। लिखा है, और तू अपनी नजर की कुर्बानी के हर चढ़ावे को नमकीन बनाना और अपनी किसी नजर की कुर्बानी को अपने खुदा के अहद के नमक बगैर ना रहने देना। अपने सब चढ़ावों के साथ नमक भी चढ़ाना। अपने सब चढ़ावों के साथ क्या क्या चढ़ाना? नमक, टेस्ट। ये इसकी रूहानी हालत है कि नमक खुदा के हुजूर चढ़ाई जाने वाली कुर्बानियों में शामिल था। अजीजों, खुदा नमक को पसंद करता है, इसीलिए उसने अपने लोगों को नमक से तशबीह दी है। टेस्टी, आप टेस्टी हो जाए, आप बदमजा ना रहें। और नमक के साथ खुदा के खादिम ने एक मौजूदा भी बड़ा जबरदस्त दिखाया। आइए जरा दूसरे सवा 3 में चलेंगे। दूसरा सवा 3 और उसका दूसरा बाब, 19वीं आयत से देखते हैं। लिखा है, फिर उस शहर के लोगों ने अलीशा से कहा, जरा देख, ये शहर क्या अच्छे मौका पर है, जैसा हमारा खुदावंद खुद देखता है, लेकिन पानी खराब और बंजर है। उसने कहा, मुझे एक नया प्याला ला दो और उसमें नमक डाल दो। वो उसे उसके पास ले आए और वो निकलकर पानी के चश्मा पर गया और वो नमक उसमें डालकर कहने लगा, खुदावंद यूं फरमाता है। गौर से सुनिएगा, नमक डाला है लेकिन फरमा कौन है? खुदा। कौन फरमा रहा है? खुदा। खुदावंद यूं फरमाता है, मैंने इस पानी को ठीक कर दिया है, अब आगे को इससे मौत या बंजरपन ना होगा। सो अलीशा के कलाम के, किसके मुताबिक? कलाम के मुताबिक। नमक, अलीशा के नमक के मुताबिक नहीं, क्या लिखा है? अलीशा के कलाम के मुताबिक जो उसने फरमाया वो पानी आज तक ठीक है। अलामती तौर पर अलीशा ने कहा, नमक लाओ, पानी ने बोला, और वो नमक वाला पानी, जो पानी ठीक नहीं था, कड़वा था, जहरीला था, उसमें डाल दिया। लेकिन यहां पर खास बात सीखने वाली है। खुदावंद यूं फरमाता है और अलीशा के कलाम के मुताबिक, ये बरकत की बात है। खुदावंद यूं फरमाता है, मैंने इस पानी को ठीक कर दिया है। ये नहीं कहा कि ये नमक ने पानी को ठीक कर दिया है, लिखा है खुदावंद ने इस पानी को ठीक कर दिया है। और फिर इस वाले के आखिर में लिखा है कि और अलीशा के कलाम के मुताबिक। अलीशा का कलाम कहां से आ रहा था? अलीशा का कलाम आसमान से आ रहा था, आसमान के खुदा की तरफ से आ रहा था, खुदा के रूह की तरफ से आ रहा था। अलीशा के कलाम के मुताबिक आज के दिन तक वो पानी नमकीन हो गया,
वो पानी पीने के काबिल हो गया, वो पानी बिल्कुल ठीक हो गया और उसमें से बंजरपन और उसमें से कड़वाहट और उसमें से मौत खत्म हो गई। अजीजों, आज थोड़ा सा आप गौर से और बड़े ध्यान से रहिएगा। आज बहुत सारे लोग आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं और जिस तरह यहाँ पर कलाम की बड़ाई की गई है कि खुदावंद फरमाता है और एलीशा के कलाम के मुताबिक पानी ठीक हो गया। आज बहुत सारे खादम अपनी मर्जी से सेल्फ मेड खादम जो है वो नमक इस्तेमाल कर रहे हैं। लोगों को नमक छिड़की जा रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं इधर शिफा मिलेगी। नमक में कुछ नहीं है, शिफा खुदा के कलाम में है। बोले है शिफा किसमें है? शिफा किसमें है? खुदा के कलाम में है। और एलीशा के कलाम के मुताबिक आज के दिन तक वो पानी ठीक है। खुदावंद फरमाता है कि मैंने इस पानी को ठीक कर दिया है। नमक सिर्फ फलावती तौर पर डाला गया, ठीक खुदा ने करना है। हालेलुया, ठीक खुदा ने करना है। इसलिए आप अपनी सोच ख्याल को जरा बड़ा कीजिएगा और कलाम को बड़े ध्यान से सुनिएगा। मौजूदात आसमान का खुदा करता है, शिफाएं खुदा का कलाम देता है। आसमान के खुदाम ने यीशु मसीह के नाम से मौजूदात होते चले जाते हैं। मजलूमें अगर डरती है तो उसका नाम सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह नासरी है। वो किसी पानी देर से नहीं डरते, किसी पानी देर से नहीं डरती। वही तुच्छी सी बात है, निकालिए जेब में से। डरती है तो यीशु के कलाम से, डरती है तो यीशु के नाम से, डरती है तो यीशु की कुदरत से, डरती है तो यीशु की हिकमत से, यीशु के कलाम की बातों से, सच्चाई की बातों से डरती है। चीजों से नहीं डरती हूँ, पानी, तेल, लून, चीनी, जो मर्जी करेगा। सो बी केयरफुल। कलाम कह रहा है, कलाम साबित कर रहा है कि नमक अलामती तौर पर मजे की निशानी है। आपके लिए खुशी की खबर है, आपके मुल्क में यानी कि पाकिस्तान में दुनिया का बेहतरीन नमक पाया जाता है। आप जानते हैं पाकिस्तान में नमक कहां से मिलता है? जी कहां? ख्योड़ा माइंस, सॉल्ट माइंस। और याद रखिए ये यीशु मसीह के जमाने से भी पहले का दरियाफ्त हो चुका है। ये सॉल्ट माइंस जो है ये अलेक्जेंडर द ग्रेट के घोड़ों ने दरियाफ्त किया एक्चुअली। उसका पड़ाव पड़ा और उसने देखा घोड़े पहाड़ चट्टी जा रहे हैं। इसका मतलब है जानवरों को भी टेस्ट आता है। इसका मतलब जानवर भी टेस्ट लेते हैं चीजों का। वो पहाड़ चट्टी जाने, और जब उन्होंने देखा तो पता चला कि ये नमक का पहाड़ है। और आपको बरकत की बात बताऊं और खुदा के जलाल की बात बताऊं, यीशु मसीह से पहले के जमाने से वहां से नमक निकल रहा है और नमक आज भी निकल रहा है। नमक खत्म ही नहीं हो रहा। बोला पिंक सॉल्ट आज भी निकलता है। और दूसरे दर्जे का जो नमक है वो समंदर के पानी को खुश्क करके सुखा के हासिल किया जाता है। लेकिन अव्वल दर्जे का जो है वो माइंस में से, कानों में से निकाला जाता है। और उन कानों में से भी जो पाकिस्तान का नमक है, पिंक नमक, वो दुनिया भर के बेहतरीन नमकों में से एक है। लेकिन असी आयोडाइन जला खाने हैं। उसको ले और टेलिया नमक लिया करो, उन्हें आप पीसिया करो। वो आपके लिए इस्तेमाल के लिए बड़ा अच्छा है, वो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन ब्लड प्रेशर वाले बल्कि सारी काट खाया करो। नमक एक सवाल पैदा होता है आज के हवाले के मुताबिक। यीशु मसीह ने कहा तुम जमीन के, ऊंची बोलोगे तो पता चलेगा, तुम जमीन के, तो क्या
मसीही पैदा होते साथ ही नमकीन होता है? क्या ये जो हमारे लिए एक खुशी की खबर जारी कर दी गई कि तुम जमीन के नमक हो, एक पैदाइशी तौर पर नमकीन होता है? हालांकि असी अपने किसी बच्चे का नाम नमक पारा नहीं रखते, रसगुल्ला, लड्डू और बड़ा कुछ रखते हैं, जलेबी है ना, बर्फी, एहो जे नाम असीं अक्सर छेड़ते हैं। बल्कि कईयां दा नाम तो लड्डू जमांदरू होंदा है। कभी किसी ने नमक पारा सुने? नो, नाम ही नहीं रखते, नमक पसंद ही नहीं है कि नाम किसी का रखा जाए, उसमें वो टेस्ट नहीं है, बोलने में टेस्ट नहीं है। लेकिन याद रखें, इस नमक के बगैर टेस्ट आता ही कोई नहीं है, जिंदगी में टेस्ट कोई नहीं आता। तो क्या मसीही पैदाइशी तौर पर टेस्टी है? ऐसे बनाना पड़ता है? हा? क्या ख्याल है? आइए आपको सिखाएं। मसीही को अगर नमक कहा गया है तो वो बाय बर्थ पैदाइशी तौर पर नमकीन नहीं होता, उसे नमकीन बनना पड़ता है, उसे नमकीन बनाना पड़ता है, उसे अपना आप पेश करना पड़ता है, उस पर मेहनत करना पड़ती है, उसे सिखाना पड़ता है। क्योंकि ये वो जो सॉल्ट माइन से निकलने वाला नमक है उसकी बात नहीं है, ये खुदा के कलाम से लबरेज लोगों की बात है। हालेलुया। खुदा के कलाम से लबरेज जो दुखों में से गुजरते हैं, जो आजमाइशों में से गुजरते हैं, जो खुदा का काम करते करते थकते नहीं हैं, और फिर आखिरकार उनका किरदार ऐसा नमकीन हो जाता है, उनका कलाम ऐसा नमकीन हो जाता है कि लोग इस बात का बलबला इजहार करते हैं कि ये वाकई ही जमीन का नमक है। नमक जब कान से निकलता, मैंने अभी उसकी हालत आपके सामने बयान, कैसी होती है? किस हालत में होता है? जैसा हमारे घर डब्बों में बड़ा होता है वैसा होता है? कैसा होता है? अरे पत्थर की तरह होता है, पत्थर है, पत्थर की तरह ब्लॉक्स होते हैं, और छोटा कर ले छोटे ढेले बन जाते हैं। सख्ती, उस नमक के अंदर बड़ी सख्ती होती है, फिर उसे प्रोसेस में से गुजरना पड़ता है, उसे तोड़ा जाता है, फिर तोड़ने के बाद उसके छोटे पीसेस किए जाते हैं, छोटे पीसेस के बाद उसे ग्राइंड किया जाता है, और फिर वो सफूफ बन जाता है, फिर वो जर्रे बन जाता है, फिर वो बिल्कुल हकीर हालत में आ जाता है, और फिर वो इस्तेमाल के काबिल हो जाता है। बोले हालेलुया। फिर वो हंडिया में डालकर इस्तेमाल करने के काबिल हो जाता है, फिर वो नींबू पानी में डालकर घोलकर पीने के काम आ जाता है, फिर वो हमारे घरों के अंदर महफूज रहता है। याद रख मेरे भाई, याद रख मेरी बहन, अगर नमक सख्त हालत में और ब्लॉक्स की हालत में है तो वो उस तरह करामत नहीं हो सकता, उसे प्रोसेस में से गुजरना पड़ता है। इसी तरह मसीही पैदा होते साथ नमकीन नहीं होता, उसे कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारना पड़ती है, उसे खुदा के साथ चलना पड़ता है, उसे दुखों में से गुजरना पड़ता है, उसे तरह तरह की परेशानियों में से गुजरना पड़ता है, उसे जिल्लत उठानी पड़ती है। और जब वो पुरोतन हो जाता है, जब वो बिल्कुल फकीर हो जाता है, जब वो बिल्कुल हलीम हो जाता है, तो करामत हो जाता है, फिर उसे दुनिया कहती है, फिर उसे दुनिया के बड़े बड़े सर कहते हैं, बड़े बड़े जिन कहते हैं। और ये कोई आम शख्स नहीं है, ये कोई आम भाई नहीं है, ये कोई आम भाई नहीं है, ये तो जमीन का नमक है, और ये तो सॉल्ट ऑफ द अर्थ है। हालेलुया। ये सॉल्ट ऑफ द अर्थ है। सॉल्ट ऑफ द अर्थ बनने के लिए इन प्रॉब्लम्स में से गुजरना पड़ता है, वफादारी दिखाना पड़ती है, अपना आप खोना पड़ता है, अपने दिल की सख्ती तोड़नी पड़ती है, अपना आप मारना पड़ता है, अपने आप को फना करना पड़ता है, अपनी हालत बदलनी पड़ती है, फिर हम दुनिया के लिए टेस्टी हो जाते हैं।
फिर हम नमक बन जाते हैं। और मैं ईमान रखता हूं खुदा ने हमें इसलिए ये चर्च का नाम सॉल्ट ऑफ द अर्थ दिया कि हम इस बदी की दुनिया के अंदर मजेदार बन जाए। हम कलाम से भरे हुए, हम भी बदलुओं के पीछे भागने वाले, हम भी ताबीजों वालों के पीछे भागने वाले, हम भी जादूगरों के पीछे भागने वाले नहीं, बल्कि उन लोगों को उनके बेमजा जिंदगियों को पकड़कर यीशु मसीह के कदमों में लाकर कलाम से नमकीन बनाकर तब्दील करने वाले बन जाए और हम खुद भी सॉल्ट ऑफ दी अर्थ कहलाए और जो हमारे साथ है वो भी सॉल्ट ऑफ दी अर्थ कहलाए। बोले हालेलुया। इसलिए सॉल्ट ऑफ दी अर्थ होना खुदावंद के हुजूर प्रोसेस में से गुजरना है। अब देखेंगे बड़े बड़े वफादार मुसीबत आते ही भाग जाते हैं, थोड़ी सी टेंशन आती है भाग जाते हैं, चले जाते हैं, बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन कलाम में लिखा है जान देने तक वफादार है। बोले मेरे साथ, जान देने तक वफादार है तो तुझे जिंदगी का ताज लेने के लिए वफादार, जान देने तक वफादारी दिखाने की जरूरत है। एक और हालत भी है, नमक किस रंग का होता है? काले रंग का होता है। और वो तो जिदा ना काला नमक है वो भी काला नहीं होता। तो कहां गुम है, किधर किधर बच्चे? मैंने पूछा नमक किस रंग का होता है? केड़े रंग का होता है? चीटे रंग का होता है। वाइट होता है नमक भाई। और वाइट रंग पाकीज़गी की निशानी है, रूह से मामूरी की निशानी है। और जिस तरह नमक वाइट है, जो खुदा का बंदा और खुदा की बंदी नमकीन होगा उसके अंदर पाकीज़गी का अंसर पाया जाएगा। और पाकीज़गी सिर्फ ऊपर ऊपर की नहीं, यहाँ की पाकीज़गी भी, उसकी सोचें अच्छी होगी, वो दूसरों के लिए मददगार होगा, उसके ख्याल अच्छे होंगे, वो दूसरों के लिए साथियां पैदा करेगा, उसके अंदर पाकीज़गी होगी, वो दूसरों के साथ मिलनसार होगा, वो दूसरों के लिए बरकत का बाइस होगा और लोग आपसे मिलना पसंद करेंगे, लोग आपके साथ बातें करना पसंद करेंगे, लोग आपके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करेंगे, लोग आपके साथ कलाम की बातें शेयर करना और अपने दुख दर्द आपके साथ शेयर करना पसंद करेंगे, क्योंकि आपके मुंह से तसल्ली की बात निकलेगी, आपके मुंह से बरकत की बात निकलेगी, आपके मुंह से बहाली की बात निकलेगी और आप खुदावंद के बंदा की तरह बरकत का बाइस बनेंगे। सफरोतनी आजिज़ी जब इंसान में आ जाती है तो वो नमक की तरह नमकीन हो जाता है। आगे एक और सवाल पैदा होता है, मसीह कैसे अपनी नमकीनी को खो देता है? पहले क्या हमने सवाल सीखा कि क्या मसीही पैदाइशी तौर पर नमकीन होता है? इसका जवाब क्या है? नहीं, उसे नमकीन बनना पड़ता है। और नमकीन कैसे बनता है? खुदा के और प्रोसेस में से गुजरकर वो नमकीन बनता है। अच्छा, आप नमकीन बन गए, अब खतरा आपके ऊपर यह है कि आप अपनी नमकीनी कैसे खो देंगे, क्योंकि लिखा है कि नमक का मजा जाता रहे। तो अगर ऐसा हो तो फिर क्या करेंगे? नमक का मजा कैसे जा सकता है? कभी किसी ने देखा कि नमक नमकीन ना हो? आपके घर में नमक पड़ा हुआ है और नमक नमकीन नहीं रहा, कभी देखे? ऐसा तो होता ही नहीं है। तो ये भी एक मुहावरा था, मैं आगे अभी आपको बताता हूं। नमक की सबसे बड़ी खासियत क्या है? सिर्फ हाथ खड़ा करके बताएं, सबसे बड़ी खासियत क्या है? हाँ जी जी, टेस्ट इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, खुद ही कोई खासियत है क्यों? नमकीन है। नमक की एक ही खासियत है, क्या? हाँ जी, क्या है? तो जो नमकीन ही नहीं है तो फिर वो नमक का था।
अगर वो नमकीन नहीं है तो फिर इसका मतलब है अगर मसीही नमकीन नहीं रहा तो फिर उसके अंदर से मजे की बजाय और चीजें निकलना शुरू हो जाएंगी। टेस्ट की बजाय उसके अंदर से ना खालसपन, वो खालस नहीं रहा, उसके अंदर से ना खालसपन निकलना शुरू हो जाएगा। दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे वो कायम नहीं रहा, बदल गया, फिर गया। दूसरे नंबर पे वफादारी का ना होना, वफादार नहीं रहता। लोग इस बात से जानेंगे अगर तुम मुझ में कायम रहो तो लोग जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। तो अगर वही ना रहा, वफादारी ना रही, तो फिर तुम मेरे शागिर्द कहेंगे, फिर नमकीनी खत्म, शागिर्दियत से फिर जाना, कहना मेरा तो कोई उस्ताद है ही नहीं, मैं घरों सीख के आया। तो याद रखिए जो घर से सीख के आते हैं उनके खतरनाक ही नहीं। अक्सर कहते हैं ना, हाँ जी भाई जी आप कहां से आए हैं? मैं फलां जगह से आया। अच्छा किस आपके चर्च का क्या नाम है? अच्छा मैं आजाद खिदमत कर। ये आजाद वाले बड़े खतरनाक होंगे थे, ना कोई उन्होंने माई तो ना उन्होंने कोई पूछिए किनू जाके, तो ना कोई टिकाना, टिकाना ही कोई नहीं। जिधर नूं दिल कीता मुंह चुक के तुर पे। तो मैं की हाँ, बोलो सही, मैं की हाँ आजाद। ये आजाद आजाद नहीं जे करते, ये तुहानू गुलाम बना देते जे। ये आजादा आजादी दे दो अपनी जिंदगी चो, ये आजाद तुहानू आजाद नहीं करते, याद रखें। ताबे रहने की वजह से आप नमकीन रहेंगे, इसलिए नमकीनी बहाल रखने के लिए शागिर्दियत में रहना बड़ा जरूरी है, खुदा के अहद में रहना बड़ा जरूरी है। अहद से फिर जाते हैं, खुदा को और तरह से रिप्रेजेंट करना शुरू कर देते हैं, खुदा की हुजूरी में नहीं रहते, भाग जाते हैं, इसलिए नमकीन नहीं रहते और फिर बेवफा हो जाते हैं। और बेवफा को क्या कहते हैं? नमक हराम। ये नमक हराम निकला है, इसने मेरा नमक खाया, इसने मेरा वक्त जाया किया, इसने मुझसे सीखा, इसने मुझे जोक की तरह चिमट कर मेरा खून नोचा, मेरे तजर्बे में सिखाया, मेरा पुलपट इस्तेमाल किया, मेरा माइक इस्तेमाल किया, मेरा नाम इस्तेमाल किया, मेरे नाम से ये सरफराज हुआ। एंड की निकलिया, एंड पे टीवी पे बैठे कहता मेरा कोई उस्ताद नहीं है। तो याद रखें, देखने वाले या जिनसे आप कह रहे हैं वो समझ जाते हैं, इस स्टेटमेंट का मतलब समझते हैं क्या? एदा तो बोलो तो सही, डर दे क्यों? ये फादरलेस है, ये फादरलेस है, इसका पापा कोई नहीं है, इसे सिखाने वाला कोई नहीं है, इसका आप कह रहे हैं मेरा कोई नहीं है। अब मैं जी आप यूट्यूब तो डाउनलोड हो जाओ, तो यूट्यूब तो तरीके डाउनलोड किए जा सकते हैं, पर पापे नहीं कि मेरा पापा को नहीं, मेरा पापा यूट्यूब कुछ नहीं है भाई। इसलिए वफादार रहे, आप ऐसे हो कह सके कि फला मेरा रूहानी बाप है, मैं फला की औलाद हूं, और वो भी कहे यस ये मेरा चाइल्ड है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा रूहानी बच्चा है, यस मैंने इसे पाला, मैंने इसे पैदा किया, मैंने इसकी पालना की है, मैंने इसे जवान किया। सो नमक का मजा कैसा जाता रहा? जब वफादारी मुक जाती है और फिर आदमियों के पांव तले रोंदा जाना। हो यीशु मसीह ने एक्चुअल नमक का मजा ऐसे नहीं जाता। जब यीशु के दौर में तंदूर बनाए जाते थे, गौर से सुनिएगा, ये यीशु ने बात क्या की थी, उनको पता था कि क्या यीशु बात कर रहे थे। रोटी के अंदर नमक नहीं डाला जाता था,
जिस मटीरियल से तंदूर तैयार किया जाता था या वो नीचे पत्थर जो रखे जाते थे उनमें नमक रखा जाता था, या जो वो जिससे पूरा बनाया जाता था उसमें नमक डाल दिया जाता था। जब रोटी लगाई जाती थी तो रोटी उसमें से नमक खींच लेती थी। रफ्ता 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 वो नमक कम होता चला जाता था और फिर एक वक्त आता था कि नमक का टेस्ट आना बंद हो जाता था। फिर वो क्या करते थे, तंदूर ढांदे सन ते चुक के मिट्टी गरी च सुट देंदे हन और फिर वो आदमियों के पांव तले रोंदी जाती थी। यीशु मसीह ने ये मिसाल देकर सिखाया कि अगर तुम खुदा से फिर जाओगे, अगर तुम कलाम से फिर जाओगे, अगर तुम मेरी वफादारी से फिर जाओगे, अगर तुम मेरी ताबेदारी से मुकर जाओगे, अगर तुम शकीलियत से भाग जाओगे तो फिर तुम्हारा मजा, तुम्हारे अंदर जो नमकीनी है आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी। ये जो रूहानी म्यार है खत्म हो जाएगा, ये जो रूहानी बरकतें हैं निकल जाएगी, ये जो रूहानी ताकतें हैं ये खत्म हो जाएगी। फिर तुम बेमजा हो जाओगे, फिर तुम बदमजा हो जाओगे और फिर तुम ऐसे हो जाओगे जैसे ये तंदूर को खेड़ कर बाहर गली में फेंक देते हैं और ये लोगों के, आदमियों के पांव के तले आकर रोता जाता है। एक ईमानदार जब खुदा से मुकर जाता है, जब वो चर्च से वफादार नहीं रहता, जब वो रूहानी बाप से वफादार नहीं रहता, जब वो आसमानी बाप से वफादार नहीं रहता, तो फिर उसकी हालत ऐसी है कि उसे जमीन पर फेंक दिया जाता है और वो बेकदर हो जाता है, उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, उसकी कोई अहमियत नहीं रहती और उसका म्यार बिल्कुल खत्म हो जाता है। अजीजों, हमने अपने आप को बड़ा केयरफुल रखना है। मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा। मसीही अगर वो रूहानी तौर पर बदमजा हो गया है तो उसकी निशानियां जरा सुन लीजिएगा। पहले नंबर पे आपकी गवाही असरदार नहीं रहेगी, आपकी गवाही में कोई असर नहीं, आपके लफ्जों में कोई असर नहीं रहेगा, टेस्टी नहीं रहेंगे, आपकी गवाही बिल्कुल खराब हो जाएगी, कड़वी हो जाएगी। दूसरे नंबर पे आप खुद बेकदर हो जाएंगे, आप वैल्यूलेस हो जाएंगे, आपकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि कलाम नहीं है, खुदा नहीं है, ताबेदारी नहीं है, आपकी क्या कदर होगी। तीसरे नंबर पे आपके दिलों में हकारत और नफरत पैदा हो जाएगी और आपके लिए लोगों के दिलों में नफरत और हकारत पैदा हो जाएगी। तो वो जो नमकीनी थी वो हकारत में है, है क्या नमकीनी नफरत में है? और बोल लो तो सही, है या नहीं है? नहीं है, खत्म, टेस्ट खत्म, टेस्ट फिनिश। मेरे भाई दलेर हो, तुम लून के बारे च नहीं बोल सकते, तुसी होर किहदे बारे च बोलना है? लून के बारे नहीं बोलना जानता। वो भाई दलेर हो, इज्जत फिनिश, ऑनर खत्म, बेफायदा जिंदगी गुजारेंगे और बिल्कुल गैर गुजरे हो जाएंगे और लोग आपसे मिलना पसंद नहीं करेंगे। सो सॉल्ट रहिए और सॉल्ट का मजा नमकीनी में है और मसीही जिसको नमकीन कहा गया है उसका मजा खुदा के कलाम के साथ चलने में है। और खुदा के साथ वफादार रहिए, कब तक? जान देने तक वफादार रहिए, तब आप जमीन के नमक कहलाएंगे, आप मजेदार हैं। और आखिरी बात करके मैं कलाम को बंद कर रहा हूं। मैंने जैसे आवाज में कहा, पूरी दुनिया मुसीबतों, परेशानियों, टेंशनों में है और लोग कह रहे हैं क़यामत आज भी आई, तो क़यामत आज भी आई। अगर ये दुनिया कायम है, अगर इस दुनिया में कोई ना कोई मोहब्बत का दर्श देने वाला है, अगर कोई दूसरों को, दुखियों को संभालने वाला है, तो वो दुनिया में कोई और नहीं है, वो खुदा के लोग जिन्हें नमकीन कहा गया है, जिन्हें नमक कहा गया है, यानी कि आप हैं जिनकी वजह से आज दुनिया के अंदर
अच्छाई है, बुराई खत्म हो रही है, और आप वो है जिसकी वजह से दुनिया के अंदर अभी मजा है, टेस्ट है। आइए अपने टेस्ट में कायम रहे और यीशु मसीह के कलाम में उम्र भर कायम रहते हुए यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में हमेशा अव्वल दर्जा देते चले जाए। आइए अपनी